जय श्री राम। इधर चतुर्मला की पूरी हुई मल्हार, जहाँ पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उत्तर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन की मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई है देश्वरी हर देश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी को सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, अंगुल से अपने मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुद्री लगे देने सीता नाथ, तभी कहा मल्ला ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पते पेस्तर ले ली है, फिर वह भी अपने मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई है वह क्या थी, मजदूरी थी वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी सी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ कण कण पर उसके बेकुंठ लाख बलिहारी हैं। चूक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उदार हो गया जब मेरा तो कोड़ी रही उधार नहीं। वियल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, लगी चतुर्मला ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन में ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जगन जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्ला कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको अब पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्ला ने वही तीसरी बात। तुम हुए नरपति से बनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस समय पर देना लेना कब सजता कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण हो गए प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले पर लोक संभाल लिया, अब यह भी लोक संभाला है। मतलब यह है वन से लौटे तब भी यही इसी घाटे आए। जाएं तब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कठुआ भी ये चरण और मेरे कर हो। मानो कि सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है। दशरथ को कौशल्या ने बांधा तब करके जिसको नाते से है, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों से। यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकती है यहाँ कलम अपनी, करता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वह केवट है। वह नाव धन्य पतवार धन्य अनन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराहा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर्मला। गुण निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार, जरे देख चरित उस भगत में छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भागीरथी नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर मात। जय जय गंगे माई जय जय गंगे माई, विष्णु चरण से बरम कमंडल फिर शिव जटा समाई। जय जय गंगे माई भगति तारणी भव तारण के हित फिर पृथ्वी पर आई। हाथ जोड़ विनती है तुमसे अम्बा वरदाई, आए कुशल सहित कौशलपुर कौशल के राई। जय जय गंगे माई।
आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात, चली बनो क्यों जानकी राघवेंद्र के साथ। वनगमन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ ल जाती हैं। आगे हैं राम लखन, पीछे मैथिली बीच में जाती हैं। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव, जानकी प्रकृति देवी सी है। या सूर्य शेष है वे दोनों, ये मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल दिए, नाए तीर्थराज। भारद्वाज आश्रम गए, देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति, यह सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था, उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता, जैसे ही लगता गोता था। ऐसे ही उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम रहता था। सत्संग ही जहाँ सुबह सवेरे शाम, ज्ञान देते थे नहीं भारद्वाज मुनि धीर। बहुत भांति कर प्रार्थना, विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से, आगे चल रघुनाथ। भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद। विदा किया तब नाथ ने, देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट तब आते थे, बस वही भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सब यह कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की। खिलने वाले फूलों ही को लगती है लू वीराने की। अब राजाओं के लड़कों को ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख की सुख दुख की कैसी गणना हो।